हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 ऑफ क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को अच्छे से समझ लिया था। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं, यानी कि उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर करती क्या क्या है। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसके 7 फंक्शंस मेन हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं इलेक्शंस में, और यही कैंडिडेट्स जो हैं ये फर्दर लीडर बनते हैं और गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं। तो इलेक्शंस लड़ने का इनका मेन मोटो रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि ये पावर में आ जाएं और गवर्नमेंट को रन करें। फ्रेंड्स, कुछ कंट्रीज में सपोर्टर्स और मेंबर्स ऑफ अ पार्टी कैंडिडेट को चूज करते हैं कि भाई कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा। ये पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं और साथ ही मेंबर्स जो हैं पार्टी के वो सिलेक्ट करते हैं। और कुछ कंट्रीज में एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स ही कैंडिडेट को चूज करते हैं, जैसे कि इंडिया में भी होता है। तो पहला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि वो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं उनके कैंडिडेट्स, ताकि वो लोग पावर में आ सके। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो पार्टीज जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आगे लाती हैं, नई नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती हैं जो देश के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए भलाई के लिए होते हैं। मतलब उनकी भलाई को देखते हुए, कलेक्टिव गुड को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो यही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती हैं जो कि देश की, सोसाइटी के भले के लिए बनाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसे पार्टी 1 कहती है कि वो हॉस्पिटल्स बनवाएगी और पार्टी 2 कहती है कि वो रोड्स बनवाएगी, तो ऐसे ही अलग अलग पार्टीज जो हैं वो अपने अलग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं और उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो फ्रेंड्स, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो देश के लॉज बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादातर मेंबर्स एक ही पार्टी के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो लॉज जो पास होते हैं वो डिबेट्स और डिस्कशंस करके पास होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स एक ही पार्टी के होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इसमें सारी पार्टीज़ का मेजर रोल होता है, क्योंकि अगर एक ही व्यू में लॉज पास हो गए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है लॉज बनाने का एक कंट्री में, उसमें काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशन करे जाते हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिसिसिव रोल इनका होता है लॉज बनाने में एक कंट्री में। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार बनाती हैं और अपने अपने पॉलिसीज़ को देश में इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इनका जो मेन मोटो होता है ये आपको पता ही है, इनका मेन मोटो होता है गवर्नमेंट बनाना और सरकार चलाना, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को देश में इम्प्लीमेंट कर सके। साथ ही पार्टीज जो है वो लीडर्स को
रिक्रूट करती है, मेंबर्स को रिक्रूट करती है, उनको रखती है पार्टी में और उन्हें ट्रेन करती है ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चल पाए। क्योंकि अगर ट्रेन्ड लीडर्स, ट्रेन्ड मेंबर्स होंगे किसी भी पार्टी में, तो एक पार्टी बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे से चलेगी और सरकार भी चला पाएगी। तो एक और फंक्शन जानते हैं। तो अभी तक हमने 4 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, ये हम 5th फंक्शन पढ़ रहे हैं। सो द 5th फंक्शन इज opposition parties voice different views and criticizes government for wrong policies। तो फ्रेंड्स, ऑपोजिशन पार्टीज होती क्या हैं? ये ऑपोजिशन पार्टीज वो पार्टीज होती हैं, ये लोग जो हैं ये इलेक्शंस जीत नहीं पाते, तो एक गवर्नमेंट बनाती है वो वाली पार्टी होती है, और बाकी जो लूजिंग पार्टीज होती हैं वो ऑपोजिशन में आ जाती हैं। तो इनका काम क्या है? ये जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, ये जो हार जाती हैं पार्टीज, ये ऑपोजिशन में जाके गवर्नमेंट की गलतियां निकालती हैं और उनकी सारी पॉलिसीज, सारे प्रोग्राम्स पे नज़र रखती हैं। साथ ही उनका कामकाज जैसे चल रहा है, पूरा प्रोसीजर, उस पे भी निगरानी रखती हैं, ताकि वो ये देख सकें, एस्टिमेट कर सके कि भाई सब ठीक ठाक, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो मेन जिसने गवर्नमेंट बनाई है पार्टी, वो सब ठीक से कर रही है या नहीं। साथ ही ये जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अलग अलग व्यूज़ अपने पॉइंट करती हैं, ताकि सरकार को ये पता चले कि भाई ये भी हो सकता है या फिर ये होना चाहिए। और कई बार वो देश की प्रॉब्लम्स को भी सरकार के सामने रखती है। तो ऑपोजिशन पार्टीज का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो 5 फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज दे कंटेस्ट इलेक्शंस, साथ ही वो अलग अलग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स सामने लाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पार्टीज का लॉज बनाने में। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाती है, सरकार चलाती भी है। और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अलग अलग व्यूज़ सामने रखती हैं और गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको क्रिटिसाइज भी करती हैं अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है कि पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो देश के लोगों के व्यू को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। अगर कोई पार्टी सपोज पोल्यूशन को मुद्दा बनाएगा तो वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि भाई क्या बताएं। मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो बहुत पॉपुलर है, उन्होंने बोल दिया कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये देखा जाना चाहिए, तो लोगों में भी अवेयरनेस आ जाती है। जो अभी तक हम सपोज निगलेक्ट कर रहे थे कि पॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर वही चीज़ एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सामने रख रही है अपने व्यूज़ पोल्यूशन पर, तब आपको लगेगा भाई अभी तक हम कैसे इसको इग्नोर कर रहे थे। पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा इशू बनता जा रहा है, देश को हार्म कर रहा है। तो इस तरह का कुछ इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज का लोगों पे। सपोज किसी ने करप्शन को मुद्दा बना लिया तो वही मुद्दा बन जाएगा। और पार्टीज के जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो जगह जगह फैले होते हैं। तो कई बार किसी ने रैली निकाली, स्पीच दी, कई लोग पैम्फलेट बांटते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ को वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के ओपिनियंस को, लोगों के व्यूज़ को वो लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सके, इम्पैक्ट कर सके। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट फंक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोगों को, जो आम नागरिक होते हैं,
उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बेसिकली पार्टीज हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के काम भी करवाती हैं या करती हैं, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन इंसान है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना बहुत मुश्किल है आजकल। आपको तो पता है, कोई भी अगर काम करवाना है कोई भी चीज़, तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना है तो बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत एक मुश्किल प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से आज की डेट में मिलना। तो क्या करते हैं कॉमन सिटीजन्स, क्या करते हैं कॉमन मैन, क्या करता है, वो अपने डिमांड्स और नीड्स पॉलिटिकल पार्टी के, लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स होते हैं उनके सामने वो लोग अपने नीड्स, डिमांड्स, प्रॉब्लम्स वो बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स, उनसे आजकल लोग मिलने लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं और उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स, डिमांड्स वो लोग रखने लगे हैं। और लीडर्स को फ्रेंड्स ये पता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने पब्लिक की मदद नहीं करी तो पब्लिक उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन जो मोटो है वो है पावर में आना। और पावर में कैसे आ सकते हैं? अगर लोग खुश हों तभी आएंगे ना। तो लोगों की मदद करना, उनके काम करवाना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं ताकि लोग उनको रिजेक्ट ना करें बल्कि उनको इलेक्ट करें। तो ये थे हमारे लास्ट 2 फंक्शंस भी हमने कर लिए। तो हमने टोटल कितने फंक्शंस पढ़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? 7 फंक्शंस। ठीक है, तो 5 हमने आपको बता दिए थे, 2 और बता दिए। तो 2 और कौन से बताए थे? एक तो हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा शेप करने में इन्फ्लुएंशियल होता है। और एक और हमने बताया कि जो पार्टीज हैं वो लोगों के काम भी करवाती हैं और करती भी हैं। तो हमने कितने फंक्शंस पढ़े? 7 पढ़े। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फंक्शन था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में खड़ा करती है, इलेक्शंस लड़ने के लिए, ताकि वो लोग पावर में आ सकें। दूसरा फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सामने नई नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं जो सोसाइटी के, देश के भले के लिए होती हैं, यानी फॉर देयर कलेक्टिव गुड। तीसरा फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल लॉज बनाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चौथा फंक्शन है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, यानी सरकार बनाती है, सरकार चलाती हैं और अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, यानी कि जो पार्टीज हार जाती हैं उनको ऑपोजिशन कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज। और जो जीत जाते हैं, आपको पता है, रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सरकार के वर्क को, मतलब गवर्नमेंट के काम को बहुत ज़्यादा वो लोग निगरानी रखते हैं, देखते हैं, गौर से वो लोग सब कुछ देखते हैं जो भी वर्किंग हो रही है, और फिर वो पिन पॉइंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं जो भी उनको गलत लगता है। नेक्स्ट जो है फंक्शन वो है पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जो लोगों के व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं किसी भी चीज़ को लेके, जो मेन इश्यूज ऑफ द कंट्री होते हैं, तो उनको शेप करने में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और लास्ट फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों के काम भी कराती हैं, या कहें कि करती हैं, ताकि जो पब्लिक है, आम जनता है, कि भाई वो खुश रहे और उनका बेनिफिट हो और इलेक्शन में पार्टीज जीत सकें। तो फ्रेंड्स, वी हैव स्टडीड अबाउट functions of political parties. So let us revise this once again very quickly. Friends, functions of political parties. So the first function is that
political parties contest elections. The second function is parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Third function is parties play a decisive role in making laws for a country. The next function is that political parties form and run government. The next function is opposition parties, that is, ones who lose in the elections, criticize the ruling party or government for its failure and wrong policies. Next function is that political parties shape public opinion. And last but not the least, parties provide people access to government. तो फ्रेंड्स, हमने आज इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल सेकंड में, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अच्छे से जान लिया है. अब आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज आखिर करती क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेन जो फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो आखिर है क्या. तो अब क्या करना है, एक्सरसाइजेस का टाइम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस.